हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। इट वाज 7:55 AM सानिया रीच द बस स्टॉप विथ हर फादर। दी शी हैड मिस्ड हर स्कूल बस जस्ट बाई 5 minutes. हर फादर ड्रॉप्ड हर टू स्कूल लेटर. She also realized that her maths homework was incomplete. She recalled that last evening there were some guests at home. As her mother was not well, she was helping her father in small household chores. She told everything to the teacher and promised to complete her work दैट डे ओनली। देखो यहाँ पे क्या दिया है इसको, जो पैसेज है इसको रीड करने के बाद पता चल रहा है कि सानिया की बस जो है 7:55 पे जब सानिया बस स्टॉप पे पहुँचती है तो बस उसकी छूट जाती है। ठीक है, तो किसी तरीके से क्या करते हैं, अगर उसके फादर उसको स्कूल जाने के लिए बाइक से या किसी और से उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने पिछले जो मैथ्स का होमवर्क टीचर ने दिया था वो भी उसका इनकम्प्लीट है। तो उसने रियलाइज़ किया कि शाम को कुछ गेस्ट आ गए थे और उसकी मदर जो है वेल नहीं थी, नॉट वेल, ठीक नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे घर के कामों में अपना टाइम दिया था। इसकी वजह से उसने क्या किया था कि अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया था, और उसने क्या किया कि सारी जो भी स्टोरी थी वो टीचर को साफ साफ बता दी और टीचर से प्रॉमिस किया कि अब हम नेक्स्ट डे से हम अपने सारे काम जितने भी होमवर्क हम मिलेंगे उसी दिन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई स्टोरी। अब इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन जो बनता है, क्या क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम डिड सानिया रीच द बस स्टॉप। पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम डिड सानिया रीच द बस स्टॉप। अब यहाँ पे ध्यान ध्यान से, इट वाज 7:55 सानिया रीच द बस स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि सानिया कब बस स्टॉप पहुँची, एट 7:55। ठीक है, सानिया जो है 7:55 AM पे ही बस स्टॉप पे पहुंची। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच द बस स्टॉप। अब तो यहाँ पे बोला गया कि 5 मिनट, जस्ट बाई 5 मिनट, 5 मिनट में स्कूल की बस क्या है, छूट गई। तो इसका मतलब बस की टाइमिंग क्या थी, वो कितने बजे निकली। अगर वो 7:50 पे पहुँचती तो बस तो मिल जाती, 7:50 पे पहुँचती तो बस मिलती, लेकिन वो पहुँची कितने बजे, 7:55 पे पहुँची। ठीक है, तो इसका मतलब बस की जो एक्यूरेट टाइमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 7:50 AM इज ए एग्जैक्ट टाइम फॉर बस। ठीक है, ये हमारा क्या, एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच द बस स्टॉप, 7:50। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट एक्टिविटी डू यू डू, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू इन द इवनिंग एंड एट व्हाट टाइम। आप जो है कि इवनिंग में कौन सी एक्टिविटी करते हैं और उसका टाइम क्या है। ठीक है, अब इवनिंग में क्या अगर हम बोलें तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, तो उसको आपको लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि आप इवनिंग में क्या करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो उसको लिख दीजिए, प्ले आई प्ले द गेम इन द इवनिंग एट 5 o'clock। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, फिट कर सकते हो क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग आपको मेंशन करना है। अब देखो 5 AM नहीं होगा, क्योंकि 5 PM होगा। ओके, क्यों, क्योंकि 12 बजे के बाद, 12 नून के बाद से जो टाइमिंग स्टार्ट होती है वो 12 के बाद की जो टाइमिंग होती है PM में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट एक्टिविटी डू यू डू इन द इवनिंग, तो लिख दो आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एंड एट टाइम 5 o'clock। ठीक है, या 5:30 PM, तो वट एवर यू राइट। नेक्स्ट हमारे क्या है, व्हाट डज दिस सिचुएशन टेल अबाउट द सानिया। अब ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है वो सानिया के बारे में क्या कहती है। तो दिस सिचुएशन टेल्स अबाउट द सानिया दैट सानिया इज ए सिंसियर स्टूडेंट, शी टोल्ड एवरीथिंग
टू द टीचर एंड प्रॉमिस टू कंप्लीट हर वर्क दैट डे ओनली। तो यहाँ पे हम सानिया की क्या सिंसियरिटी की बात करते हैं, ठीक है। सानिया बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट थी, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, देयर आर मिनट्स इन 3 आवर। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा 3 × 60 कितना हो जाएगा 180 में। तो यहाँ पर 180 पर टिक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7:45 एट नाइट। अब नाइट की बात है तो वहाँ पे हम PM वो करेंगे। 7:45 मतलब 8 बजने में कितना 15 मिनट कम है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है 7:45, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 1 hour 45 minute मोर देन टाइम सोन इन द क्लॉक। यहाँ पे देखिए क्लॉक में कितना बज रहा है 3 o'clock, यहाँ पे क्लॉक में कितना हो रहा है 3 o'clock हो रहा है। अब 3 o'clock में कितना आपको मिला देना है 1 hour 45 minute, तो कितना हो जाएगा 4 hour 45, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम हमारा कहाँ ये है। आई एम 8 years नाउ, आफ्टर 3 years माई एज विल बी 11 years। 8 years में आप 3 year मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 year हो जाएगा। इफ़ 8 October इज़ वेंसडे देन 16 October वुड बी। देखो इसको कैसे करते हैं, अगर 8 को क्या है आपका वेंसडे है, तो जब 7 मिला दीजिए इसमें, तो फिर क्या आ जाएगा 15 क्या हो जाएगा वेंसडे हो जाएगा, ठीक। अब वेंसडे हो गया, 16 को पूछ रहा है। वेंसडे का मतलब जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे तो वेंसडे के बाद क्या है थर्सडे, और हमें क्या चाहिए हमें 16 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे, ठीक है। तो आपका आंसर का क्या सही हो जाएगा थर्सडे इज योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे AM और PM आपको बताना है। 11:30 इन द मॉर्निंग क्या हो जाएगा AM, क्योंकि 11:30 इन द मॉर्निंग में क्या होता है 12 बजे के पहले के 12 नून के पहले का टाइमिंग है, तो इसलिए यहाँ पे AM इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे AM। एंड 2:30 इन आफ्टरनून, तो आफ्टरनून की बात करेंगे तो यहाँ पे PM कर देंगे। 8:45 एट नाइट, यहाँ पे फिर क्या होगा PM हो जाएगा। 10 minutes to 3 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून भी क्या हो जाएगा हमारा PM हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो देयर आर हाउ मेनी आवर्स इन 4 days। 4 days में कितने आवर होते हैं, तो आपको ये पता है कि वन डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर, ठीक। तो 4 days में कितने हो जाएंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करें 24 में तो 96 आवर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 96। फिर एट 5:50 द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ बिटवीन 5 and 6। देखो 5:50 हो रहा है, इसका मतलब 6 बजने में कितना 10 मिनट कम है, तो आवर हैंड हमारा कहाँ पे रहेगा 5 and 6 के बीच में रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 and 6, ठीक। एंड मिनट हैंड इज़ एट 10। मिनट हैंड कहाँ रहेगा 10 पे रहेगा, क्योंकि 50 हो रहा है इसलिए मिनट हैंड 10 पे रहेगा। द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ फेबररी। शॉर्टेस्ट मंथ हमारा क्या होगा फेबररी होता है, जिसमें 28 डे होती है, तो यहाँ पे हम फेबररी की बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ 4th February संडे, ठीक है। 4th February को संडे है, तो 18th February को क्या होगा, कौन सा डे होगा। तो 4 को संडे है, इसको देख लीजिए। फोर को संडे, तो 4 में 7 मिलाया कितना आया 11। 11 को भी क्या हो गया हमारा संडे हो गया, ठीक। फिर 7 मिला देंगे तो कितना हो गया हमारा 18। 18 क्या हो जाएगा संडे।
तो चूँकि हम ये जानते हैं कि हर एक 7 डे के बाद जो है कि वो डे रिपीट करता है, इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, 4 फेब को क्या है, संडे है, तो उसमें 7 मिला दी, कि जो डेट आई उस डेट को भी क्या होगा, संडे हो जाएगा। फिर अगर 11 फेब को संडे आ रहा है तो उसमें 7 मिलाओ, कितना आ गया, 18 को भी क्या हो जाएगा, संडे। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपका संडे हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको ई पार्ट भी करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका फोर्थ में क्या दिया है, हाउ ओल्ड वेयर यू 2 ईयर्स बैक। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 ईयर्स बैक हमारी एज क्या थी। तो लेट द 2 ईयर्स बैक, लेट द एज 2 ईयर्स बैक बी 6 ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हमारे हो जाएगी 6 + 2 मतलब 8 ईयर्स। अब बोला आफ्टर हाउ मेनी एज, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल यू बी 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो जो प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो गई, 8, तो 8 में कितना मिला देंगे, 2 = 10। इसका मतलब आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स यू विल बी 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। जैसे कुछ डिफरेंट एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं मिनट में हो जाती हैं, कुछ एक्टिविटी क्या होती है आवर में हो जाती हैं। ठीक है, अब आवर और मिनट की बात यहाँ पे हम करेंगे कि जैसे क्या है कि ब्रश टीथ। अब ब्रश टीथ की बात कर दो, 1 घंटा हम लगाएंगे नहीं, उसमें जो है कि हम मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक्टिविटी को आप यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट अगर हम कहें तो वॉशिंग हैंड को भी अगर हम धुलेंगे तो हम जल्दी से धुल लेते हैं। ठीक, और टेक बाथ, उसको भी हम मिनटों में अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको लिखती हैं जो कि वो टाइम लेती हैं, टाइम टेकन। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, टू स्टडी हो सकती है, जो आवर्स में हम बात करेंगे। ठीक है, और कुछ दिन में जो होता है, जैसे फॉर ए फ्रूट्स टू राइप। अब फ्रूट्स की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या उसमें हो जाता है, कई दिन लेते हैं। और जैसे यहाँ पे और भी हम बात कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू गो टू मुंबई बाय द ट्रेन। तो ट्रेन से अगर मुंबई जाएंगे या बस से मुंबई जाएंगे तो कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्टिविटी आपको लिखनी है। टेक मंथ, जैसे मतलब टू ग्रो प्लांट्स भी आपका 1 दिन में तो बढ़ता नहीं, उसमें कई महीनों लग जाते हैं। ठीक है, और टू बिल्ड द स्कूल स्कूल बिल्डिंग बनने में भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपको ये सब लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, लुक एट योर क्लास टाइम टेबल एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। जैसे हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का 1 वीक में कितने पीरियड है, तो 6 पीरियड है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, लिख दो 50 मिनट्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ द रेसेस पीरियड, तो जनरली कितना होता है, 20 मिनट्स का स्कूल में रेसेस पीरियड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं, महक गोज लर्न पियानो। महक जो है कि पियानो सीखने के लिए जाती है छुट्टी में। नाउ स्टडी द गिवन क्लॉक को हमको देखना है, कह रहे फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द महक पियानोज क्लास। अब यहाँ पे देखो कितना बज रहा है, यहाँ पे 1:15 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 1:15 और 1:15। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका PM। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया है कितना हो गया, अब 1:35। कितना हो रहा है, 1:35। तो यहाँ पे 1:35 PM हो रहा है, तो इसका मतलब 1:15 पे वो गई और 1:35 पे उसका क्लास होता है। तो उसका बीच का ड्यूरेशन निकालना तो कितना हो जाएगा, हम दोनों में देख लेते हैं, माइनस करते हैं। 1:35 में से 1:15 को माइनस करेंगे, कितना है, 20 मिनट्स। तो पियानो क्लास का जो यहाँ पे ड्यूरेशन है वो कितना है, 20 मिनट्स हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको 1 बार 2 बार देखिए, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।